कभी आंखें दर्शन करें कि संतों का कोई समाज विराजा है, तो जितना समय हो पल भर के लिए ही सही, लेकिन वहां विराजो, बैठो। क्योंकि जब जब संत मिलते हैं, भक्त मिलते हैं, कुछ उत्तम चर्चा होती है, उत्तम बातें होती हैं। जैसे हमारे समाज में भी जब जब हम लोग प्राय सब बैठते हैं ना, बातें तो हमारे बीच में भी उपजती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी भेद होता है कि वहां जब जब चर्चा उपजेगी तो लोक कल्याण की कुछ बातें निकलेंगी, समाज कल्याण की बातें, स्व कल्याण की कुछ बातें होंगी। और हम लोग जब विराजते हैं तो क्या करते हैं, बहुत दिनों से जिसकी बुराई नहीं की है ना, आज कर लेते हैं। बहुत समय हो गया है कि उस व्यक्ति की खिंचाई नहीं की है, बैठ करके फिर किसी न किसी की तो बुराई आरंभ हो जाए। और ये सत्य कहूं, आप लोग कथा प्रेमी हो, आपको पता है ना कि कथा में 5 घंटे कितने प्रेम से निकल जाते हैं, लेकिन चुगली करने बैठो तो 10 भी निकल सकते हैं। उसका भी अपना एक रस है, लेकिन वो रस अग्राह्य है। क्योंकि कभी कभी ये तो आप जानते हो, बहुत सारी वस्तुएं बाजार में ऐसी भी मिलती हैं जो खाने में तो उत्तम लगती हैं, लेकिन बाद में उसका क्या परिणाम है ये जानते हो ना। तो बस वैसे ही समझ लो कि इस प्रकार का जो संग है, दुस्संग है, वो भले ही तत्कालिक बड़ा सुखमय प्रतीत होता हो, लेकिन उसके जो परिणाम हैं वो बड़े घातक होते हैं। इसलिए कुसंग से बचकर के सत्संग में समय जब लगे, और जब सत्संग में प्रीति होने लग जाए, तो ये सबसे उत्तम कर्म है। तो इसलिए सावधान होकर के आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, हमारे समाज में तो ऐसे भी लोग हैं कि 2-4 घंटे तो बुराई कर भी लें, लेकिन उनका अंत बड़ा सुखमय होता है। बातों का अंत होता है ना, जब पहले 4 घंटे बुराई कर लेंगे और अंत में बोलेंगे चलो मरने दो, हमें क्या करना है। तो सारी बुराई करके फिर अंत में बोले हमें क्या करना। अरे मेरे भाई, ये काम पहले ही विचार कर लेते, 2 घंटे और बच जाते, बड़ा अमूल्य समय वो अपने पास बचा रहता। तो बाद में ये कहना पड़े, उससे अच्छा है कि जब बात का शुभारंभ हो ना, ऐसे कुसंग में पहले ही कह दो कि हमें क्या करना है, चलो कहीं सत्संग में बढ़ चले, सत्संग की यात्रा करें।